Before you invest your time, energy, and money in the UGC NET English domain, this video is going to be a must watch. I think this session is going to be an eye opener for all of you who has to make a decision, who is yet to make a decision on where to go, where to attend the classes, how to go forward, how to move with the UGC NET English pattern. I think आपको यहाँ से कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर मिलेगी. So yes, do watch till the end. और इसी के साथ साथ मेरा नाम अदिति है और मैं हूँ आपकी इंग्लिश एडुकेटर. इस वक्त पे बहुत ज़रूरी है कि हम सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ सेव ज़रूर करें, या जब हम कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत हम सोच समझ के कहीं इन्वेस्ट करें. हम बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे हम होता है ना कि कोई भी मूवी बॉक्स ऑफिस हिट हुई है, बहुत ही ब्लॉकबस्टर है, बहुत सारे करोड़ उसने अर्न किए, तो हमें ऑटोमेटिकली दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि दिस इज गोइंग टू बी अ गुड मूवी एंड दिस इज अ गुड मूवी, दैट इज द लेबल दैट वी रन बाय. बट जब आप उस मूवी को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि ये सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये सिर्फ मेन स्ट्रीम ऑडियंस को पसंद आता है, बट दिस मूवी डजंट एक्चुअली रन ऑन टू एनीथिंग, कि वो जो है किसी पे बेस्ड नहीं है, बहुत इलॉजिकली है या जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल एनिमल. इसी तरीके से हम जब अपने डिसीजंस लेते हैं करियर में भी, एकेडमिक्स में भी, कि हमें क्या से क्या करना है, कहाँ करना है, वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू द फेम और द पर्सन हु हैज़ अ लॉट ऑफ फेम एंड अ लॉट ऑफ हाइप. हम सबसे पहले उनकी तरफ भागते हैं. बट एक डिसीजन हमें यहाँ पे लेना है कि आपको फेम के पीछे भागना है कि आपको तैयारी बेहतर तरीके से करनी है. एंड तैयारी किस तरीके से करनी है, किन चीज़ों को आप ओवरलुक करते हैं, जिन्हें नहीं करना है, ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें मुझे आपको बतानी है ताकि जब भी आप अपना कोई डिसीजन ले, इट टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट एंड फ्रूटफुल फॉर यू. सो बेसिकली ऐसे जो फैंसी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करती है इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड टू अ सर्टेन कोर्स, या मुझे यहीं से पढ़ना है, या आप किसी को भगवान बना लेते हैं, तो बेसिकली जो भी हमारा इस तरीके के नोट्स आपको देखने को मिले मार्केट में बहुत ही ओवर हाइप्ड है. आई नेवर गो फॉर इट, आई नेवर गो फॉर द हाइप्ड थिंग्स, एंड आई थिंक ऑल माई प्रीमियम स्टूडेंट्स एंड रेगुलर वंस नो. और हम लोग लिटरेचर ह्यूमैनिटीज से आते हैं. आई थिंक हमें इतनी समझ ज़रूर है कि हम मेच्योरली अपना डिसीजन ले सकते हैं, वाइजेस्ट डिसीजन हम इस पॉइंट पे ले सकते हैं. और जब सिलेबस या पेपर पैटर्न में आपको जब इतना शिफ्ट देखने को मिलता है तो इट इज़ एडवाइजेबल कि हम उन नोट्स, उन कंटेंट, उन स्ट्रक्चर, उन क्लासेस की तरफ अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करें जो सच में एक पैटर्न के ऊपर बेस्ड है, जो सच में आपको कंटेंट करा रहा है, जो सच में आपको सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन नहीं करा रहे बल्कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझा रहे हैं. ये चीज़ें आप ओवरलुक कर देते हैं ऑन द बेसिस की नंबर ऑफ सिलेक्शंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ सिलेक्शंस यहाँ पे बहुत कम है. इनकी जगह इसको साइड में रख के यू शुड ऑलवेज लुक एट द प्लेलिस्ट, यू शुड ऑलवेज लुक एट द काइंड ऑफ द कंटेंट दैट द पर्सन इज डिलीवरिंग यू. और कंटेंट आप बोलते हैं कि हर जगह सेम होता है, टू विच आई ऑल्सो अग्री कि कंटेंट सेम होता है, बट आप उसको डिलीवर कैसे कर रहे हैं, आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, आप उसको चैनलाइज कैसे कर रहे हैं, उसमें बहुत फर्क होता है. और पहली बात, आप अपने सिलेबस को कंप्लीट कर भी रहे हैं कि नहीं. आप किसी के पास गए हैं, लेट्स इमेजिन एंड लेट्स से कि सिलेबस कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, सिलेबस की जगह पे आप और ट्रिप्स वेकेशंस पे जा रहे हैं बट सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो उस ब्रांड वैल्यू, उस फेस वैल्यू का यहाँ पे एक स्टूडेंट के लिए कोई बेनिफिट जो है वो नहीं हमें देखने को मिलता है. तो ऐसे ओवर हाइप्ड नोट्स की तरफ आप ना भागो. आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की गारंटी दी जाती है कि भाई आपको ये कवर कराए जाएंगे, बट आई हर्ड सो मेनी स्टूडेंट्स सेइंग कि मैम सब जगह पे लिखा होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में कराए जाएंगे, बट नहीं कराए जाते हैं. इसका एक वैल्यूएबल प्रूफ ये होता है कि भाई आपको वीडियो एक्सप्लेनेशंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे. अगर आपको ये दिखा दे कि ये मिल रहे हैं तो आप समझ जाओ कि भाई मिलेंगे. अदरवाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है कि आपको 10 क्वेश्चन करा दिए, 15 करा दिए और वो ठप्पा लग गया कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए थे. बट आपको चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या आप किसी के थ्रू पढ़ रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाएं, पेपर पैटर्न के हिसाब से, और क्वेश्चन भी आप सॉल्व करें. सो ऑलवेज चूज दैट काइंड ऑफ द रिसोर्स फॉर यू. और 100 घंटे कोई आपको पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि 100 घंटे जो है हमारे वैल्यूएबल होने वाले हैं या इससे हमारा नेट जेआरएफ निकल जाएगा. पहली बात तो ये म्यूचुअल एफर्ट होता है, एक एजुकेटर कुछ नहीं कर सकता है. बट हाँ, वो जो 100 घंटे आप लगा रहे हैं या कोई एजुकेटर आपके लिए लगाता है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपके 100+ आवर्स हैं या 100+ लेक्चर्स हैं, ये आपके लेक्चर्स इस तरीके के हो कि ये एग्जाम अलाइंड हो, एग्जाम के पेपर पैटर्न से अलाइंड हो. एवरीबडी इज सो नॉलेजेबल हियर. शायद
ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपने मुझसे कभी नहीं सुनी होंगी, बट मुझे वो चीजें पता होंगी, बट आप वो चीजें तभी बाहर अटर करेंगे जब उसकी जरूरत है। तो हमें फालतू में ज्ञान नहीं देना होता है। जितना ज्ञान पेपर में मांगा जा रहा है या जिस तरीके का ज्ञान पेपर में मांगा जाता है, हमें सिर्फ उतना देना है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव सो मच टू कवर एंड सो मच टू लर्न। पेपर इज वाइड, पेपर इज सो वास्ट कि हम अगर उतनी चीजें भी कर लें, उतनी चीजें भी अगर हम इम्बाइब कर लें विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, then this is enough and this is more than enough, apart from when the paper drops are being so tragic. इसी के साथ साथ क्या चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, खुद से पहले आप 5 क्वेश्चन जरूर पढ़ें या जरूर पूछें किसी की भी वाईटी प्लेलिस्ट को देखकर बिफोर यू मूव ऑन टू द कोर्स, कि क्या आपको नए पैटर्न के थ्रू प्रिपेयर कराया जा रहा है कि नहीं। मतलब नया पैटर्न, मैं ये नहीं कह रही कि ब्लाइंडली सिर्फ हम नया पैटर्न फॉलो करेंगे, बट देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस इन द बोथ। क्या आपको वो चीज कराई जा रही है कि नहीं, रट्टाफिकेशन की जगह क्या आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट से समझाया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर अब आप देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत चाहिए उनमें, लिटरेरी थियरी, कल्चरल स्टडीज, अगर आपको बेसिक से समझ ही नहीं आ रहा है, देन फिर उस रट्टाफिकेशन को कोई फायदा नहीं है। क्योंकि यूजीसी नेट आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, वो सिर्फ आपको एलिजिबिलिटी आपकी क्लियर कर रहा है। एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू प्रिपेयर अगेन फॉर योर सेट एंड एपी एग्जाम। तो अगर आप एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मान के चल रहे हैं कि वो आपको डिफरेंट मोड ऑफ एरियाज पे जरूर आपका इंटरेस्ट जो है वो सर्व करेगा, या आपको वो सर्व करेगा, वो एक प्रीमियम या एक कोर्स या एक बैच, वट एवर इट इज। इसी के साथ साथ आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो भी हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं वो तो कहीं रिकॉर्डेड नहीं है। कंटेंट भले ही आपको मिक्स मिल जाए कि लाइव भी है रिकॉर्डेड भी है, वो चल जाता है। एनी विच वे सारे स्टूडेंट्स जो है लाइव अटेंड भी नहीं कर पाते, जो कि मैंने अभी तक सारे जो है लाइव लिए थे, बट नाउ आई हैव बीन प्लानिंग टू आल्सो डू अ रिकॉर्डेड फॉर्मेट, ताकि मैं अपना एनर्जी जो है थोड़ा सा सेव कर पाऊँ या थोड़ा सा और यूज कर पाऊँ और बाकी टॉपिक्स को एक्सप्लोर करने में, बिकॉज पेपर भी हमें कहते हैं कि आप और एक्सप्लोर करो अब। तो डाउट क्लियरिंग सेशन, बट आई फील कि डाउट क्लियरिंग सेशन हमेशा लाइव होना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं बच्चे के साथ बैठ के डाउट उनके नहीं लूंगी, मुझे सपना नहीं आएगा कि बच्चे के क्या डाउट हो सकते हैं, है ना। सो डाउट हमेशा आपका जो है लाइव हैंडल किया जाना चाहिए। उसी के साथ साथ क्वेश्चन सिर्फ इजी बेस्ड ना हो, क्वेश्चन में ऑब्सक्योर राइटर्स को भी टैकल करना चाहिए, मैच द कॉलम भी होना चाहिए, लिटरेरी टर्म्स भी कवर होनी चाहिए, अवार्ड विनर्स को भी आप कवर कराएं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछने हैं कि भाई ये खुद से पूछो कि क्या आपको लगता है कि ये चीज ज्वाइन करने से पहले मुझे इन सब का बेनिफिट होगा कि नहीं, या मुझे खुद से ये सब करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं फ्लिप्ड क्लासरूम की बात कर रही हूँ कि बेसिक सेशन आपको घर के लिए दे दिया जाए कि आप खुद से कवर करो, ताकि हम क्लासरूम में आके हायर ऑर्डर लेवल की बातें कर पाए, हम ऐसे क्वेश्चंस को टैकल कर पाए। आपको उस अप्रोच में जाना है, बिकॉज यू आर वे टू मैच्योर नाउ, यू कैन मेक अ डिसीजन फॉर योरसेल्फ। आपको ये देखना है कि आपको एक्सप्लेनेशन कॉन्सेप्ट की मिल भी रही है कि नहीं, या फिर बस कॉपी पेस्ट करके चीजें समझाई जा रही है। आजकल कंटेंट बनाना बहुत आसान है, चैट जीपीटी भी है आपके पास, बट आपको एक्सप्लेनेशन के साथ कोई चीज समझाई जाती है कि नहीं, आपको टाइमली गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, सिलेबस के साथ साथ आपको एक स्ट्रैटेजी दे रहे हैं कि नहीं, आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जा रहे हैं कि नहीं, और एक जो सपोर्ट होता है, काउंसलिंग होती है, गाइडेंस होती है, नॉट जस्ट फॉर द यूजीसी नेट डोमेन बट बियॉन्ड दैट, वो चीजें आपको, मेंटोरशिप आपको मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें देखनी है। आपको पता है सिलेबस कंप्लीट करने से कुछ नहीं होता है, एनी विच वेज नो वन इज एबल टू कवर द सिलेबस। कोई भी बच्चा पूरा सिलेबस कभी नहीं कवर कर सकता, बट आप उसको कितना स्मार्टली कर रहे हैं ये बहुत मैटर करता है। किस पैटर्न के साथ आप कर रहे हैं, किस तरीके से आपने फिल्टर किया है कंटेंट, ये बहुत मैटर करता है, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव सो मच टू लर्न, एंड उसमें से जो जरूरी है वो हमें फिल्टर करना बहुत जरूरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से पूछने हैं बिफोर यू ज्वाइन माय कोर्स और एनी अदर कोर्स। यहाँ पे सिर्फ बात ये नहीं करी जा रही है कि आप जब मेरा कोर्स ज्वाइन करें या मेरे कोर्स में ये सारी चीजें मिलती हैं। हमेशा एक बच्चा कनेक्ट तभी फील कर पाएगा जब उसे लगेगा कि यार मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इनसे, या जो ये कॉन्वर्जेशन है मैं समझ पा रहा हूँ, या फिर ये जो लैंग्वेज है दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, बाइलिंगुअल मेथड इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ही आप जो है इसमें ये ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा बेमन से कोई फायदा नहीं होता। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको डिसीजन लेना है फॉर माई कोर्स, माई प्रीमियम, फॉर जेआरएफ अड्डास हैंड्स ऑन लर्निंग यूनिवर्स, आप हमेशा पहले यूट्यूब प्लेलिस्ट देख कर आओ, आप डेमो को सेशंस को देख कर आओ, एंड देन यू कम एंड ज्वाइन द कोर्स, ताकि आपके मन में कोई ऐसे हिचकिचाहट ना रह जाए। सपोर्ट नंबर पे
आपको जितनी क्वेरीज पूछनी है आप उनसे पूछ लो, ताकि अपने मन को दिलासा दे के फिर आप आ जाएं। बट यहाँ पे इस प्रीमियम में इस बार मैंने क्या चीज़ें अपडेट करी है, ये आपको क्या मिलने वाला है। ऑब्वियसली पेपर 1 आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है, बट जो मैंने और स्पेसिफिकली डोमेन्स को ऐड किया है वो है कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके वीकली ज़्यादा होंगे। टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस क्वेश्चन से डिकोड कराए जाते हैं, ये हर बार होता है। हर एज के बाद मैं जो है क्लास टेस्ट लेती हूँ। लेट्स से कि हमने रेस्टोरेशन कर लिया तो उसके बाद आपका टेस्ट होगा, हमने विक्टोरियन कर लिया तो उसके बाद भी आपका टेस्ट होगा। हर वीकली जो है आपकी प्रैक्टिस ईयर सेशंस हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। हर सैटरडे आपका डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। इसी के साथ साथ क्लासेस आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड दोनों देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से एनालाइज करनी है, खुद से सोचनी है। रिसर्च को लेके भी आपके सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं और मैं खुद ये सेशंस लेती हूँ कि आप जो है प्रपोजल कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज को आप फॉलो कर सकते हैं, किस तरीके से आप जो है बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देख सकते हैं कि आजकल क्या टॉपिक्स ट्रेंडिंग है। आपको अगर कॉन्टैक्ट करना है अपने सुपरवाइजर से वो हम कर सकते हैं। इवन आपका ड्राफ्ट जो है प्रपोजल का वो भी मैं पढ़ती हूँ इन ऑर्डर टू रिफाइन इट। तो ये सारी चीज़ें आपको मेहनत करनी है और उस मेहनत का मेंटोर और गाइड जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा, अगर आपको अभी एनरोल करना है, इफ़ यू फील दैट यू फील अ कनेक्ट और आपको एनरोल करना है, आपको ज्वाइन करना है, आई वुड एडवाइस कि आप स्टार्ट से ही कर लें। 7 जुलाई से मेरी क्लासेस शुरू हो रही है, विच इज़ मंडे मेरा ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन में मैं अपना वीकली टारगेट बताती हूँ और उसी के साथ मेरा एक प्रॉपर प्लान क्या रहेगा, एक कवरेज क्या है दिसंबर तक का, वो पूरा का पूरा प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम नॉट समबडी हु घोस्ट यू और हु विल घोस्ट यू। आई हैव नेवर घोस्टेड एनीवन हियर। और इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि आपको वादा कर दिया और वो फुलफिल नहीं किया, वो खाली बर्तन सिर्फ बचते हैं, वो यहाँ पे वो सीन नहीं है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू आर कनेक्टेड विद JRF Adda and you have seen the kind of the intent that each one of the educators have, and I think we have all learned the same thing here कि आप जितना बोल रहे हैं उतना आपको फुलफिल जरूर करना है। इफ दिस इज अ 6 months course then we have been starting the course right from July itself, ताकि हम नवंबर तक पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दें और जो दिसंबर है या एक महीना जो लास्ट का बचता है वो हमारा फुल ऑन प्रैक्टिस सेशन का रहे। तो अगर आपको लगता है आपको ज्वाइन करना है, ये आप कोड यूज कर सकते हैं, यू कैन हैव योर 10% ऑफ। आप ये जो चेकआउट है एप्लीकेशन वेबसाइट कहीं से भी कर सकते हैं या आप सीधा सपोर्ट नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। दे विल गाइड यू विद द प्रोसेस। सो इफ दिस हेल्प्ड यू रीथिंक योर चॉइस, चाहे आप मुझसे कनेक्ट कर रहे थे या आप किसी और से कर रहे थे, पर खुद से ये कुछ सवाल जो है वो आप खुद से जरूर पूछना एंड देन कम फॉरवर्ड एंड मेक अ डिसीजन फॉर योर सेल्फ। इससे क्या होता है, आपको भी मजा आएगा। एंड if you are ready, if you feel that this session has helped you and you need my plan and you need what is my plan for the premium and what will I do, how will my classes be scheduled, मैं किस तरीके से अपना जो सेशन है वो कवर कराऊंगी या मेरे टाइमिंग्स क्या होंगे या मेरा पूरा 6 महीने का प्लान क्या है, तो आप कमेंट्स में रेडी ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल शेयर द न्यू बैच प्लान इन डिटेल्स विद यू, जहाँ पे आपको पूरा एक्सेल शीट का जो डाटा है वो मिल जाएगा कि किस तरीके से मैंने अपने सिलेबस को यहाँ पे कवर करने का सोचा है आफ्टर द पेपर, द जून पेपर दैट हैज हैपेंड। सो बिल्कुल आप कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स JRF Adda आपके लिए लेकर आता है। हिंदी इस बार एक नया सब्जेक्ट है जो JRF Adda इधर लेकर आए हैं अपने पास, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा लगा हो सेशन, लाइक शेयर कॉमेंट, नहीं मन किया, लगा क्या फालतू बकवास थी, तो आप जो है छोड़ भी सकते हैं सेशन को। दिसंबर 2025 में जो भी बच्चा ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, JRF Adda का सेंटर जयपुर में है, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आप में से कोई भी बच्चा इंग्लिश से है, सो यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर डिस्कशंस। कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो आप मुझसे यहाँ पे बिंदास होके पूछ सकते हैं। एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना फॉर ऑल द फ्री क्लासेस PDF, और आप कमेंट्स में जो है वो रेडी ड्रॉप कर सकते हैं ताकि मुझे पता लग जाएगा दैट यू आर इंटरेस्टेड। सो आई विल शेयर माई बैच प्लान डिटेल्स विद यू। सो या दिस इज इट, थैंक यू सो much. Bye bye. We'll see you very soon.